ओम शांति 23 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। मीठे बाबा हमें ज्ञान रत्नों से सजाने आए हैं ताकि हम वापस घर जा सकें और फिर से राज्य करने के लिए आ सके। इस ज्ञान से हमें अपार खुशी में रहना चाहिए और केवल एक बाप से ही प्यार करना चाहिए। हर पल ये याद रखना कि जो कुछ हुआ वो कल्प पहले भी हुआ था और फिर से होगा। ये लड़ाई भी 5000 साल पहले लगी थी और फिर लगेगी। इस स्मृति से हमारी धारणा मजबूत होती है। ब्रह्मा के माध्यम से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है और शंकर के माध्यम से पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाबा हमें समझाते हैं कि हम आत्माएं काम चिता पर जलकर पतित हो गई हैं, अब वे हमें फिर से पावन बनाने आए हैं। केवल एक बाप शिव बाबा को याद करने से ही हमारे विकर्मों का विनाश होगा। हमें देह का भान छोड़कर उन्हें याद करना है। सन्यासियों का है हठ योग, जबकि बाबा का ज्ञान राजयोग है, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। योगबल से हमारे पुराने हिसाब किताब चुकते हो जाते हैं। ज्ञानयुक्त होकर दान देना है और केवल पात्र को ही दान देना है, क्योंकि पाप आत्माओं को दान देने से देने वाले पर भी पाप का असर पड़ता है। पुरुषार्थ क्या और कैसे करें? हाउ टू डू पुरुषार्थ। मुरली के आधार पर अपने जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाएं। 1. ड्रामा को पक्का करो। क्या करें? अपनी धारणा को मजबूत करने के लिए हर पल यह अभ्यास करें कि आज जो हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद होगा। कैसे करें? अगर कोई समस्या आती है तो तुरंत सोचें कि नथिंग न्यू, ये सब ड्रामा में पहले से ही निश्चित है। ऐसा करने से मन शांत रहेगा और समस्या बड़ी नहीं लगेगी। इस स्मृति से ड्रामा के रहस्य को समझकर आप बेफिक्र हो जाएंगे। 2. याद से विकर्म विनाश करो। क्या करें? अपने सभी पापों को समाप्त करने के लिए सिर्फ एक बाप शिव बाबा को याद करो। कैसे करें? दिन भर चलते फिरते काम करते हुए अपने मन को शिव बाबा से जोड़े रखो। स्वयं को आत्मा समझकर निराकार बाबा से बातें करो। इससे आपके पुराने हिसाब किताब चुकते होंगे और मन में खुशी का अनुभव होगा। 3. ज्ञान का दान और सही कर्म। क्या करें? अब हर कर्म ज्ञानयुक्त होकर करना है और पात्र को ही दान देना है। कैसे करें? पैसों का लेन देन या कोई भी मदद देते समय ये सुनिश्चित करें कि आप जिसे दे रहे हैं वो उस पैसे का सही उपयोग करेगा। पाप आत्माओं से दूरी बनाएं और दान पुण्य जैसे शुभ कर्मों में केवल शुद्ध कमाई का उपयोग करें। 4. अपार खुशी में रहो। क्या करें? हर समय अपने अंदर अपार खुशी का अनुभव करो। कैसे करें? स्वयं से बात करो, बाबा आप आए हैं हमारी झोली भरने, हमें अपने घर शांति धाम ले जाने और फिर राजधानी में भेजने। इस तरह की बातें करके अपने मन को सकारात्मक और खुशहाल बनाओ। 5. विश्व कल्याणी बनो। क्या करें? समस्याओं को समाधान में बदलने के लिए विश्व कल्याणी बनने का अभ्यास करो। कैसे करें? अपनी कमी कमजोरियों और समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय अपने श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाओ। दूसरों की समस्याओं को भी समाधान के रूप में देखो और उन्हें दान या वरदान दो। ऐसा करने से तुम्हारी अपनी समस्याएं भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। गुण स्वरूप बनो। क्या करें? दूसरों की कमियां देखने के बजाय उनके गुणों को देखो और उनका ही वर्णन करो। कैसे करें? जब भी कोई कमी या कमजोरी दिखे तो उसे अनदेखा करके उस व्यक्ति के गुणों पर ध्यान लगाओ। इस अभ्यास से आपका स्वभाव भी गुण स्वरूप बनेगा। ये पुरुषार्थ आपकी धारणा को मजबूत बनाएगा और आपको ज्ञान की राह पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। ओम शांति।